हेलो, गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स। वाइकर डिफेंस एकेडमी बालासोर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत से पेरेंट्स का सवाल है कि सैनिक स्कूल का फीस स्ट्रक्चर क्या है, एक साल में कितना फी देना पड़ता है, साथ ही क्या इसमें कोई स्कॉलरशिप मिलता है, अगर मिलता है तो किन बच्चों को मिलता है और कितना मिलता है। साथ ही बहुत से पेरेंट्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में भी इस प्रकार की सवाल करते हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बच्चों का क्या फीस स्ट्रक्चर है, उसमें सिविलियन को सालाना कितना फी देना पड़ता है और इसमें कोई स्कॉलरशिप का व्यवस्था है या नहीं है। तो इन सारे सवालों के लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के एनुअल फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही स्कॉलरशिप और फी से संबंधित सभी जानकारियां आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले पेरेंट्स, हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे और इन फीस स्ट्रक्चर को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम स्लाइड पर इसका डिस्कशन करेंगे। ओके पेरेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, फीस स्ट्रक्चर ऑफ आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो फीस स्ट्रक्चर है उसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये फीस स्ट्रक्चर दिसंबर 2019 से लागू हुआ है। इन फीस स्ट्रक्चर में दो मुख्य कैटेगरी रखा गया है, एक एंटाइटल्ड ग्रुप और दूसरा है नॉन एंटाइटल्ड ग्रुप। एंटाइटल्ड ग्रुप में दो ग्रुप है, एक ओआर एंड देयर इक्विवेलेंट्स इन थ्री फोर्सेस और दूसरा है जेसीओ एंड देयर इक्विवेलेंट इन थ्री फोर्सेस। ओआर है अदर रैंक, जो सिपाही से लेकर हवलदार तक है, और उसी का इक्विवेलेंट रैंक जो नेवी एयरफोर्स में है वो एंटाइटल्ड ग्रुप का पहला कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी है जेसीओ और उनके इक्विवेलेंट नेवी एंड एयरफोर्स में। नॉन एंटाइटल्ड ग्रुप में दो कैटेगरी है, ऑफिसर ऑफ थ्री फोर्सेस, दूसरा है सिविलियन। तो इनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओआर एंड देयर इक्विवेलेंट इन थ्री फोर्सेस। इसमें ट्यूशन फी 12,000, कसन मनी 1200, पॉकेट मनी 20,000, यूनिफॉर्म एंड मिसलेनियस चार्जेस 10,000 और टोटल एनुअल फी 43,200। पेरेंट्स, ये जो फी स्ट्रक्चर है ये ओआर के लिए है और एडमिशन के समय एट ए टाइम ये सारे पैसे 43,200 जो फी है वो देना पड़ता है। ट्यूशन फी के अलावा जो कसन मनी है पेरेंट्स, ये जब तक स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहा है तब तक ये स्कूल में रहता है और जब आपके वार्ड स्कूल छोड़ता है आफ्टर +2 या बीच में छोड़ता है, उससे ये कसन मनी या सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाता है। पॉकेट मनी पहले 10,000 था, अभी इसको 20,000 कर दिया गया है और ये पॉकेट मनी स्टूडेंट के लिए या आपके वार्ड का खर्चा के लिए रखा गया है। जब भी कोई एक्सकर्शन जाते हैं, स्टडी टूर पे जाते हैं या किसी प्रकार स्टूडेंट को खर्चा की जरूरत पड़ता है, वो इसी पॉकेट मनी से खर्चा करते हैं और इसको समय समय पर मेंटेन रखना पड़ता है। मिनिमम 6,000 रुपया जो है इस पॉकेट मनी के फंड में रखना होता है। और जो लास्ट है यूनिफॉर्म एंड मिसलेनियस चार्जेस जो 10,000 लेते हैं, उसमें कैडेट का जो यूनिफॉर्म है, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म जो खाकी यूनिफॉर्म है, मुफ्ती ड्रेस है, ट्रैक सूट है
बेल्ट है, कैप है और इस प्रकार की जो यूनिफॉर्म है और मिसलेनियस चार्जेस यानी कि जो मिसलेनियस खर्चा है जैसे टॉवेल है, सोप है, कोलगेट है, ब्रश है, इस प्रकार जो भी खर्चा है वो ये 10,000 से ही खर्चा किया जाता है। इसी प्रकार जो जेसीओ ओआरस का ये जो है टोटल एनुअल फी है वो 49,800 रुपीज एक साल में देना पड़ता है। उसी प्रकार जो ऑफिसर ऑफ ऑल 3 फोर्सेस उनके वार्ड के लिए एक साल में ट्यूशन फी 32,000, कसन मनी 3,800, पॉकेट मनी सबका बराबर है 20,000 और यूनिफॉर्म एंड मिसलेनियस चार्जेस जो है 10,000। कुल मिलाकर के ऑफिसर के वार्ड के लिए उनको 65,800 एनुअल फी देना होगा। नेक्स्ट है जो सिविलियन है उनका ट्यूशन फी 51,000, कसन मनी 6,000, पॉकेट मनी 20,000 और यूनिफॉर्म एंड मिसलेनियस चार्ज 10,000। इस प्रकार कुल मिला के एक साल में सिविलियन कैंडिडेट को 87,000 देना पड़ता है और ये फी जो है एकमुश्त एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना पड़ता है और जो नेक्स्ट ईयर में ये कसन मनी दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके पेरेंट्स, अभी जो फी स्ट्रक्चर के बारे में जो खास कुछ पॉइंट्स है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करते हैं। ओके पेरेंट्स, अभी ये दूसरे स्लाइड में जैसे कि आप देख रहे हो स्कॉलरशिप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के स्कॉलरशिप के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नो फी फॉर सन ऑफ ऑफिसर्स, JCOs and ORs and their equivalent who have been killed in action। युद्ध या युद्ध जैसे हालत में अगर कोई शहीद हुआ है, ऑफिसर, JCO या OR उनके बच्चों से ट्यूशन फी नहीं लिया जाएगा। उनका ट्यूशन फी जिस कैटेगरी का जो भी ट्यूशन फी है उनसे नहीं लिया। दूसरा है कि 25% ऑफ द फीस फॉर SC/ST कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी। मैंने आपको कैटेगरी बता दिया कि सिविलियन, ऑफिसर्स, JCOs एंड OR 4 कैटेगरी है और इन कैटेगरी में अगर कोई SC/ST है तो उनसे 25% फी लिया जाएगा। ये जो फी है वो ट्यूशन फी का मैं बात कर रहा हूं। अगर किसी ऑफिसर के बच्चे का ट्यूशन फी 32,000 है, अगर वो SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें 25% उसमें से ट्यूशन फी लिया जाए। तीसरा पॉइंट है स्कॉलरशिप टू दी वार्ड्स ऑफ सिविलियंस एंड ऑफिसर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन टेस्ट। जो सिविलियन है और ऑफिसर के जो बच्चे हैं उन्हें स्कॉलरशिप मिलता है क्योंकि ये नॉन एंटाइटल्ड ग्रुप है, इसलिए उन्हें स्कॉलरशिप मिलता है। वो स्कॉलरशिप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा दिया जाता है और उसके लिए एक कॉमन स्कॉलरशिप टेस्ट आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा कंडक्ट किया जाता है और टोटल स्ट्रेंथ का ऑफिसर और सिविलियन बच्चों का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 15% बच्चों को मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप मिलता है और ये स्कॉलरशिप क्लास 12 तक मिलता है। अगर स्टूडेंट्स उसी प्रकार अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को बनाए रखता है तो उसे पूरा स्टडी के दौरान ये स्कॉलरशिप मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेरेंट्स, full remission of school fees whose parents' income is less than 1 lakh in a financial year। एक आर्थिक वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि जो अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होता है, उसमें किसी बच्चे का पेरेंट्स का एनुअल इनकम
अगर 1 लाख से कम है उन्हें स्कूल फी बिल्कुल माफ किया जाता है और देना नहीं पड़ता। अगर किसी बच्चे का पेरेंट्स का इनकम एक साल में 1 लाख से ज्यादा हो बट 1.5 लाख से कम हो तो उन्हें ट्यूशन फी का आधा देना पड़ता है। हाफ फी चार्ज फ्रॉम कैडेट्स whose parents income exceeds 1 lakh but less than 1.5 lakh in the financial year। और ये पूरे स्टडी के दौरान नहीं मिलता, उसके लिए हर साल पेरेंट्स को जो है अपना एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। नेक्स्ट, पेरेंट्स, the scholarship once granted will continue till senior school certificate class in the school। पेरेंट्स, इसको हमने पहले डिस्कशन कर लिए हैं कि जो कोई बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है वो +2 पास करने तक ये जारी रहता है। और पहले से जैसे बता दिए, नेक्स्ट पॉइंट, कशन मनी विल बी गिवन बैक विदाउट इंटरेस्ट व्हेन ए कैडेट लीव्स द स्कूल। अगर कोई कैडेट स्कूल छोड़ता है या पास आउट हो जाता है उसको ये कशन मनी विदाउट इंटरेस्ट वापस मिल जाता है। ओके पेरेंट्स, अभी हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फी और स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में चर्चा किए। अभी हम अगले स्लाइड में सैनिक स्कूल के फी स्ट्रक्चर पर डिस्कशन करेंगे। ओके पेरेंट्स, अभी हम डिस्कशन करेंगे फी स्ट्रक्चर ऑफ सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल के फी स्ट्रक्चर पर हम डिस्कशन करेंगे। सैनिक स्कूल के फी स्ट्रक्चर जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो है सिविलियन एंड डिफेंस कैटेगरीज, दूसरा है एससी और एसटी कैटेगरी। पेरेंट्स, हम यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरीज नहीं लिखे हैं, उसका कारण है कि इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 2 से 3 हजार रुपया का एनुअल फी स्ट्रक्चर में फर्क पड़ता है। अगर सिविलियन एंड डिफेंस पर्सन के लिए 1,22,000 है तो वो 1,19,000 या 1,20,000 तक आता है, इसलिए हम उस कैटेगरी को यहाँ पर मेंशन नहीं किए। अभी हम देखते हैं फी हेड्स, किस किस हेड में कितना चार्जेस लगता है। पेरेंट्स, सबसे पहले है ट्यूशन फी जो 80,000 सालाना है। उसके बाद डाइट मनी 30,000 पूरे साल का, कशन मनी 3,000 जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई खत्म होने के बाद वापस मिल जाता है, या बीच में अगर कोई स्टूडेंट छोड़ना चाहता है स्कूल तो उसे भी ये पैसा वापस मिल जाता है। नेक्स्ट है पॉकेट मनी जो 2,000 है, और मिसलेनियस चार्जेस जो है 6,000 है। इस प्रकार सैनिक स्कूल में कुल 1,22,000 एनुअल फी। पेरेंट्स, मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं, जो सैनिक स्कूल के फी स्ट्रक्चर है वो स्टेट वाइज और स्कूल वाइज अलग अलग, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, बट 1,20,000 से लेकर 1,40,000 तक सैनिक स्कूल का फी स्ट्रक्चर होता है, जो स्कूल वाइज थोड़ा सा फर्क पड़ता है। और ये जो फी स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये फी स्ट्रक्चर है सैनिक स्कूल भुवनेश्वर का, जो 2020-21 का था। अगर हम किसी दूसरा सैनिक स्कूल का फी स्ट्रक्चर देखें तो उसमें डाइट मनी का फर्क पड़ सकता है, कशन मनी का फर्क पड़ सकता है, पॉकेट मनी का भी फर्क पड़ सकता है, पर ट्यूशन फी लगभग ये 80,000 रहता है। पेरेंट्स, सैनिक स्कूल का जो टोटल ये फी है 1,22,000, इसको हम 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। जैसे कि सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में आप पहला इंस्टॉलमेंट एडमिशन के समय आप 80,000 दे सकते हो, और रिमेनिंग फी जो है आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट अक्टूबर 15 तक दे सकते हैं। इसी प्रकार सभी स्कूल का जो फी है उसे आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। पेरेंट्स, सैनिक स्कूल के कैडेट को
दो हेड से स्कॉलरशिप मिलती है। पहला है स्टेट गवर्नमेंट से और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। स्टेट गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप मिलता है वो उनका पेरेंट्स का एनुअल इनकम के आधार पर मिलता है। अगर किसी कैडेट का पेरेंट्स का एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है तो उनको स्कॉलरशिप मिलता है। अगर ये जो स्कॉलरशिप है यह 7,500 से लेकर 30,000 के बीच में मिलता है। जिस प्रकार इनकम कम होता जाएगा उसी प्रकार स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो बढ़ता है। दूसरा जो डिफेंस कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से भी स्कॉलरशिप दिया जाता है और ये कुल अमाउंट मिलाकर सालाना लगभग 20,000 से 50,000 तक स्कॉलरशिप मिल जाता है। ओके पेरेंट्स, आज हमने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के फीस स्ट्रक्चर पर डिटेल में डिस्कशन किया। आई होप आपके मन में जो भी डाउट थे, जो भी सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू पेरेंट्स, हैव ए नाइस डे।